डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड सेकंड टर्म डिसइंफ्लेशन। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने इन्फ्लेशन को क्लियरली बता दिया था कि इन्फ्लेशन कहता है कि राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी, चीजों की मूल्य में वृद्धि हो जाना, तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मुद्रास्फीति। यहां तक मैंने क्लियर कर लिया था। और इन्फ्लेशन के मैंने 3 टाइप बताए थे। फर्स्ट बताया था मैंने दैट इज अबाउट द क्रीपिंग, सेकंड बताया था दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन, क्लियर है। थर्ड बताया था दैट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, दैट इज गैलोपिंग, या फिर मैंने बताया था दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। 3 तरीके से मैंने इन्फ्लेशन को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, 100 रुपए की चीज 150 हो गई, 200 रुपीज हो गई, फिर 300 रुपीज हो गई, दैट इज इन्फ्लेशन, दैट इज महंगाई, मुद्रास्फीति। डिफ्लेशन में क्या हो रहा है कि डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस घट जाएगी। 100 रुपए की कोई चीज है, 100 रुपए की कोई चीज अगर वो चीज 90 रुपए मिलने लग जाए, अगर वो चीज 80 रुपए में मिलने लग जाए, तो हम क्या कहेंगे, चीजें सस्ती हो गई। क्या बोलेंगे नॉर्मली हम, चीजें सस्ती हो गई। और चीजें सस्ती होने का मतलब दैट इज डिफ्लेशन, प्राइस डिक्रीज हो जाए, प्राइस डिक्रीज हो जाए। इसको मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग और डिस्कस करूंगा, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले मैं 3 महीने का एनालिसिस ले लेता हूं, जनवरी, फरवरी और ये ले लिया दैट इज मार्च, दैट इज मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च। प्याज की रेट लेता हूं, ओनियन, ठीक है। ओनियन अभी थे अपने 10 रुपए के, ठीक है, अभी थे 10 रुपए के। 10 रुपए के प्याज अब जनवरी में हो गए 12 रुपए के, 12 रुपए से 18 रुपए हो गए, 18 से 24 या 25 रुपए हो गए। तो 10 से 12 यहां पर कितने, 20% बढ़ गया। 12 से 18 6, मतलब लगभग यहां पर 30% कॉस्ट बढ़ गई, 25 से 30%। और 18 से 24 पर जाता हूं तो यहां पर 35 to 40% यहां पर कॉस्ट इंक्रीज हो गई। 20 से 30% गई, 30 से 35, मतलब परसेंट भी बढ़ रहा है इनका, ठीक है। और प्राइस भी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। ये तो एग्जांपल हो गए दैट इज हमारे इन्फ्लेशन का, इसको तो हम बोलेंगे दैट इज इन्फ्लेशन। अगर वही प्याज 10 रुपए का प्याज 11 रुपए में बिक जाए, अगले महीने 12 हो जाए, फिर 13 हो जाए, अब इनका परसेंट देखना, 10 से 11 हुई मतलब यहां पर 10% बढ़ा, 11 से 12 हुई तो इसका लगभग 9% प्राइस 9 पॉइंट में बढ़ेगा, 12 से 13 हुई तो इस पर प्याज की रेट बढ़ी है लगभग 8 पॉइंटों में, तो 8% प्राइस बढ़ रही है। 10 से 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, लेकिन इनका जो परसेंट रेशियो है ना, 10 से 9%, 8%, मतलब ये डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है लेकिन डिक्लाइन कर रही है, डी मतलब डिक्लाइन कर रही है ये लाइन, दैट इज डिस इन्फ्लेशन, क्लियर है। वही अगर 10 रुपए की चीज, डिफ्लेशन भी समझ में आ जाएगा, 10 रुपए की चीज 9 रुपये हो जाए, 8 रुपये हो जाए, 7 रुपये हो जाए, तो महंगाई तो हो ही नहीं रही ना, चीजें नेगेटिव में जाने लग गई, दैट इज डिफ्लेशन। मतलब इसमें क्या होगा कि प्राइस की कॉस्ट में डिक्लाइनमेंट आ रहा है, डिक्लाइन कर रही है, दैट इज डिफ्लेशन, क्लियर है। ओके, अब इसको कर्व पे डिस्कस कर लेते हैं। कर्व पर ये हो गए अपने ईयर, ये हो गई चीजों की प्राइस। अब ये देखो ये प्राइस बढ़ती जा रही है, प्राइस बढ़ती जा रही है, प्राइस का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई दैट इज हमारी इन्फ्लेशन, दैट इज इन्फ्लेशन, क्लियर है। प्राइस तो देखो इस कर्व पे मैंने बता दिया कि परसेंटेज ऑफ प्राइस ये ऊपर की लाइन में और एक्स एक्सिस पर है, दैट इज हमारा ईयर। तो इन्फ्लेशन का तो मैंने क्लियर कर दिया कि महंगाई बढ़ती जाएगी, 10% हो गई, फिर अगले महीने में अगले ईयर में 11% बढ़ गई, 12% बढ़ गई, 13% बढ़ गई। मतलब ये क्या कर रहा है कि इन्फ्लेशन में तो ये राइज करती जाएगी महंगाई का परसेंटेज। तो ये जो ए वाला कर्व है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, दिस वन इज एन इन्फ्लेशन कर्व, क्लियर है। और मैंने डिसइन्फ्लेशन के केस में आपको ऑनियन के एग्जाम्पल से समझाया था कि 10% बढ़ा, फिर 9% बढ़ा, फिर 8% हुआ, लेकिन ये रेशियो तो डिक्लाइन हो रहा था। सेम यही चीज ये देखो, ये रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये जो बी वाला एरिया है, बी वाला कर्व, दिस वन इज एन डिसइन्फ्लेशन, दिस वन इज एन डिसइन्फ्लेशन। और मैंने डिफ्लेशन के बारे में बताया कि 100 रुपए की चीज 90 रुपये हो जाए, फिर अगले बार 80 रुपये हो जाए, मतलब डिक्लाइन करे, प्राइस घटती जाए, दैट इज डिफ्लेशन। दिस वन इज एन डिफ्लेशन, ऑप्शन सी वाला जो कर्व है, दिस वन इज एन डिफ्लेशन, क्लियर है। तो आई थिंक आपको कर्व के अकॉर्डिंग भी पता चल गया होगा कि परसेंटेज प्राइस का ईयर और मंथ के साथ कैसे रिलेशन होता है फॉर इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर